सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष दिव्य उपाय लेकर के आए हैं साईं बाबा का, जिसके माध्यम से आपके घर की समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और घर के समस्त प्राणियों में एक प्रकार से एकता और सद्भाव होगा। जो घर में विषाद का वातावरण होता है या घर में आपसी जो वैमनस्य होता है वो समाप्त होता है, और जिस घर में आपसी वैमनस्य समाप्त होता है, इसी प्रकार से रामायण में लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो कहने का मतलब है कि आपके घर में एकता होगा, संभाव होगा, समरसता होगा और धन लक्ष्मी अपने आप आती हैं। क्योंकि एक चीज़ आप जान लीजिए, जिनके घरों में आपस में एकता सामंजस्य नहीं होता है, हरदम लड़ाई झगड़े होते हैं, विषाद और विषाक्त का माहौल होता है, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ ये उपाय क्या है कि आपके घर में ये हर प्रकार की आपकी समस्याएं बाबा साक्षात सुनेंगे इस उपाय से। बहुत ही सरल उपाय है साईं बाबा का, इससे सरल उपाय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही सरलतम उपाय मैं आज लेकर के आया हूँ। और देखिएगा, इस उपाय को कर देने के मात्र से आपके घर में हमेशा शुभ कार्य होंगे और शुभ कार्य परमानेंट होते ही रहेंगे। इससे सबसे बड़ा चीज़ मैं बार बार अपने ब्लॉग में बताता भी रहता हूँ, मेरा जो भी उपाय होता है मैं चाहता हूँ कि घर में सबसे पहले तो सामंजस्य हो, घर की बाधाएं समाप्त हो जाएं, घर में जो युवा बच्चे हैं उनको रोजगार मिले, अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस अच्छा चले, आपके परिवार में अगर रोग दोष है तो ये सब समाप्त हो। इसीलिए मैं ऐसा उपाय ले करके आता हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्प हो सके। हमारे जो साईं भक्त हैं, जो हमारे समस्त बंधु बांधव, हमारी माताएं बहनें हैं, उन सभी लोगों के कष्ट का निवारण हो सके। इसीलिए मैं अनुसंधानरत रहता हूं हमेशा कि कौन सा ब्लॉग मैं आप तक पहुंचाऊं जिससे आपकी समस्त कष्ट भय बाधा समाप्त हो। तो आज का जो उपाय हम लेकर के आए हैं बहुत ही इजी उपाय है। आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या लेना है, कैसे लेना है और क्या करना है। सबसे पहले आपको एक लाल पेन ले लेना है, लाल पेन ले लीजिएगा और एक कागज़ ले लीजिएगा सफ़ेद। वैसे भोजपत्र का कागज़ होना चाहिए, लेकिन आप क्या करिए, भोजपत्र हर आदमी अवेलेबल नहीं होता, सभी के पास दुकान जाना पड़ता है, पता नहीं कहीं लोग जानते भी हैं नहीं जानते। इसलिए मेरा कहना है, मैं इसको भी सरल कर दिया हूँ कि आप सफ़ेद कागज़ ले सकते हैं। तो सफ़ेद कागज़ ले लीजिएगा, लाल पेन ले लीजिएगा और उसके बाद आप 2 गांठ हल्दी ले लीजिएगा। हल्दी सभी के घरों में मिल जाएगी। वैसे आजकल लोग पिसी हल्दी यूज करते हैं, लेकिन आप मार्केट में जाएंगे, हल्दी बोलेंगे टर्मरिक, तो आपको खड़ी वाली हल्दी ले लेना है, पिसी नहीं चाहिए, खड़ी हल्दी। और खड़ी हल्दी ले लीजिएगा 2 गांठ। और उसके बाद आप क्या करिएगा, एक दीपक ले लीजिएगा, सरसों के तेल का दीपक। आपके घरों में सरसों तेल भी होता है, साफ स्वच्छ उसको निकाल लीजिए, उस दीपक को ले लीजिए। अब आप जो सफ़ेद कागज़ लिए हैं, इस कागज़ में आपको ऊपर लिखना है ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। इस चीज़ को लिखना है जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, और उसके बाद इसी मंत्र का आपको जाप करना रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको लिखना क्या है, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, और अपना संकल्प जिस लिए ये उपाय आप कर रहे हो वो समस्त चीज़ें, समस्याएं, आप जो मांगना चाहते हो ईश्वर से, वो सभी संकल्प लिखिएगा। ऊपर ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, नीचे अपना संकल्प, जिस उद्देश्य से आप ये उपाय करना चाह रहे हैं वो समस्त उपाय आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बच्चों को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं। आपके बिजनेस में अगर घाटा चल रहा है, आपका लाभ नहीं हो रहा है, मान लीजिए कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया और उसको कम से कम लाभ हो रहा है या लाभ ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोग करें। जिनके घर में बाधाएं हैं, जिनके घर में आपसी रंजिश चल रही है, लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। जिन माताओं बहनों को बच्चे नहीं हो रहे हैं वो भी कर सकती हैं। जिन परिवारों में लोगों के यहाँ
लगता है कि कुछ किया कराए का बाधा कर दिया गया, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको लिख लिया आपने सफ़ेद कागज़ पे ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, नीचे अपना संकल्प लिखा जिस उद्देश्य से आप ये उपाय करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आप ओम साई राम लास्ट में लिखिए। अब इस लेटर को करना क्या है, लेटर को साईं बाबा के श्री चरणों में 11 वचन बोलते हुए, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानू, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन धन व भक्त मेरी शर्त लेनन। तो ये 11 वचन बोलते हुए बाबा के श्री चरणों में लेटर को अर्पित कर दीजिएगा और उसके बाद आप 2 गांठ हल्दी आप बाबा के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। आप क्या करिएगा, इस लेटर को जब आप अर्पित कर दीजिए तो आप दीपक को, जो सरसों के तेल का दीपक है, उसको प्रज्वलित कर दीजिए और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको ये मंत्र जो मैंने बताया ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और इस उपाय को आपको 7 बृहस्पतिवार करना है। और 7वें बृहस्पतिवार को आपको करना क्या है, इस लेटर को आप किसी भी पेड़ की जड़, जैसे आम, मतलब किसी का मतलब समझ लीजिए आम है, पीपल है या अशोक का पेड़ है, इनकी जड़ों के नीचे आप रख सकते हो। यहाँ पर अपने इस लेटर को 7वें बृहस्पतिवार को या उसके बाद भी आप कभी भी जब भी आपको मौका मिले, लेकिन 7 बृहस्पतिवार इसको आपको अपने घर में रखना है। बहुत सारी माताएं बहनें या जिनके भी कुछ ऐसे गोपनीय उपाय हैं जो करना चाहती हैं, जो लोग ना जाने, तो वो क्या करें, पूजा करते समय इस लेटर को बाबा के सम्मुख रखें, उसके बाद इसको पर्स में भी रख सकती हैं। तो इस लेटर को आप रख लीजिए। उसके बाद 7वें बृहस्पतिवार को इसको पीपल के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे या अशोक के पेड़ के नीचे जो अवेलेबल हो वहाँ पे रख सकते हैं, या समी का पौधा अगर हो कहीं भी तो वहाँ भी आप रख सकते हो ले जा करके। और उसके बाद आपको करना क्या है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आपने ये सब कर दिया है तो साईं बाबा के सम्मुख 7 बृहस्पतिवार को आपको जो क्रम मैंने बताया है यही करना है। धूप दीप पुष्प माला ये सब बाबा को चढ़ाइए, आरती करिए, डेली की पूजा करिए और उसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित करते रहिए। और दीपक को किस प्रकार प्रज्वलित करना है, जो लेटर आपने रखा है दीपक को उसी लेटर के ऊपर प्रज्वलित करिए। ये भी समझ लीजिए, उस लेटर पर चाहे तेल गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, आपसे नहीं लेना देना, आप केवल लिख दिए हो अपनी समस्या, अपनी संकल्प को, और उसके बाद आपने इस पर दीपक जलाना शुरू कर दिया है। तो इससे होता क्या, और जो आपने हल्दी लिया है 2 गांठ, अब आप उसको सुनिए। तो जब आप इसको पीपल के पेड़ के नीचे इसको रखने जाएंगे लेटर को 7वें बृहस्पतिवार, तो हल्दी दोनों गांठ बाबा के जो चरण में आपने चढ़ाया है, इस दोनों गांठ हल्दी को इसी पेपर में लपेट दीजिएगा। पेपर जैसे है उसी में हल्दी डाल के और लपेट दीजिए। लपेटने के बाद इसको आपको उस पेड़ के नीचे रखना रहेगा। दोनों गांठ हल्दी क्या करेगी, क्योंकि ये गुरु का उपाय है और हल्दी क्या होता है, पीला होता है, और गुरु का जो हमारा कल्पना किया गया है वो पीले वस्त्र में गुरु की कल्पना की गई है। इसीलिए पीला चंदन बताया जाता है कि गुरु का जो प्रतीक है वो पीला चंदन होता है। पीला चंदन लगाइएगा। तो पीला चंदन आप जब लेटर या जब भी 7 बृहस्पतिवार आप उपाय करिएगा तो पीली हल्दी रखिएगा, बाबा को लगाते रहिएगा और खुद लगा लीजिएगा। ये लगाते रहिए और इसी पीली हल्दी को, इसमें जो पीला गांठ वाली हल्दी रहेगी दोनों, और लपेट के पेड़ के नीचे रख दीजिए। आपकी समस्त मनोकामनाएं बाबा साक्षात सुनते हैं इस उपाय से, ये मेरा दावा है। और ये चीज़ करिएगा, क्योंकि 11 वचन भी बोल के आप वो लेटर चढ़ा रहे हो, हल्दी चढ़ा रहे हो 2 गांठ, और वही हल्दी सब कुछ जब उस पर दीपक जला दीजिए, जब आप पेड़ के नीचे रखने जाइएगा पेपर में लपेट दीजिएगा। सबसे इजी उपाय ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का जाप करते रहिए। 7 बृहस्पतिवार, केवल बृहस्पतिवार आपको इस उपाय को करना है और कोई दिक्कत ही नहीं, डेली करने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल बृहस्पतिवार।
तो आप लोगों के परिवार का समस्त दुख, दरिद्रता, निर्धनता सब कुछ समाप्त हो जाए, इसी मनोकामना के साथ जो हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आप लोगों के सम्मुख आते हैं, उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जिससे हम सभी लोगों को आशीर्वाद मिल सके। तो इसी के साथ ओम साई राम।